हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अयूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 10 के लिए है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहले तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेक्चर नंबर 1 देख लें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, ताकि कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आज का वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 के लिए क्या देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोगों ने देखा था। कुछ फार्मूला रह गया था स्क्वायर से रिलेटेड, जिसमें ये जो 6 फलन होता है आपका साइन, कॉस, टैन, उसके बाद कॉट, सेक और कोसेक, ये इस स्क्वायर में इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखना रह गया था। वो फार्मूला सिर्फ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ और आपको समझा करके लिखता हूँ। देखिए, पहला जो संबंध बनता है स्क्वायर में, स्क्वायर वाले केस में साइन का संबंध कॉस के साथ बनता है, सेक का टैन के साथ और कोसेक का कॉट के साथ बनता है। ये आपको माइंड में सेट रखना है कि साइन का किसके साथ, कॉस के साथ, सेक का टैन के साथ और कोसेक का कॉट के साथ। तो साइन का कॉस के साथ क्या संबंध है स्क्वायर के रूप में कि जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों को आपस में, ये दोनों के वैल्यू को आपस में जब भी ऐड किया जाएगा तो उसका मान 1 आता है। ये पहला फार्मूला है। और इसी फार्मूला से 2 फार्मूला और बन सकता है। जैसे अगर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 तो पहले से है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला यहाँ पे बन के आ जाता है। इसी से आप और भी फॉर्मूला बना सकते हैं साइन का ही, कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, हो सकता है कभी आगे काम आए। तो आप सभी को पता है कि जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड से क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू था ये आपका रूट में आ जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हमने हटा दिया। तो ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट आपका काम आ सकता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का या साइन थीटा का। इसके अलावा अगर कॉस को मैं इधर ही रखूं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, 1 यहाँ पे पहले से है, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर के जाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा उधर अगर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का इधर साइन प्लस है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी में स्क्वायर इधर से अगर हटाएंगे, यानी सिर्फ कॉस थीटा को यहाँ पे रहने देंगे, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा, लेकिन स्क्वायर हटने की वजह से यहाँ पे क्या, रूट चढ़ जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला से और 4 फार्मूला बन गया, है ना। एक फार्मूला से और 4 फार्मूला बन गया, जिसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला आपका काम आएगा, और ये वाला रूट वाला बहुत कभी कभी काम आता है। ठीक है, इसके अलावा सेक का संबंध किसके साथ है, टैन के साथ, जब स्क्वायर के रूप में होता है तो सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा का डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी दोनों को घटाने के बाद 1 आएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो इस बार टैन को उधर लेकर के जाएंगे, 1 तो यहाँ पहले से था ना, टैन का साइन माइनस है, टैन उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला फार्मूला बन गया इस फार्मूले से। इसके अलावा सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, यानी स्क्वायर को हटा देना है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट अपने आप चढ़ जाएगा। अब मुझे टैन को इधर ही छोड़ना है और सेक को उधर लेकर के जाएंगे, तो टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए, टैन स्क्वायर थीटा, जबकि अगर टैन को यहाँ पे छोड़ेंगे और सेक को उधर अगर लेकर के जाएंगे तो टैन यहाँ नहीं बचेगा, यहाँ पे माइनस टैन बच जाएगा। तो माइनस टैन का तो वैल्यू चाहिए नहीं, प्लस टैन का होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, टैन को उधर भेज देंगे, तो ये जो टैन उधर जाएगा तो टैन प्लस में आ जाएगा, फिर 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस में आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, टैन तो उधर जा चुका है, यानी सेक स्क्वायर थीटा, और ये -1 इधर आकर के -1 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। उसी तरह से टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा।
सेम यही केस आपका अप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि कोसेक का जो संबंध होता है कॉट के साथ होता है स्क्वायर के केस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बिहाफ पे आप बोल सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 यहाँ पहले से है, कॉट को उधर ले जाएंगे, कॉट का साइन प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि सिर्फ कोसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटा देना है, तो इसी वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू में हमें क्या करना है, सिर्फ रूट को चढ़ा देना है। ठीक है, इसके अलावा इस बार कॉट को उधर ले जाएंगे और 1 इधर आ जाएगा, तो कॉट उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 1 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और -1 होगा। अब मुझे चाहिए सिर्फ कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो उम्मीद करते हैं ये सारा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो फॉर्मूला सामने होना चाहिए। यहाँ तक कि आप मेरे क्वेश्चन को भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उस समय भी आप फॉर्मूला आगे रखेंगे, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल आप ये करें कि पेन पेपर लेकर के बैठे हैं तो इस सारे फॉर्मूला को नोट कर लें, और अगर पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं तो आपको करना ही है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, पेन पेपर लेकर के बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करके और पूरा फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं साइड हट जाता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देख करके नोट कर लें। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसे नोट कर लें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 प्रश्न है आपका इसमें, ये दोनों को हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को बना लेते हैं। हमारा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का नाम है ABC। ABC में ये कहा गया है कि कोण B समकोण है। आप सभी को पता है कि एक समकोण त्रिभुज में ये वाला जो हिस्सा होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है ये वाला, क्योंकि एक कोण जो है इसका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि समकोण कौन है, समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, समकोण B है, यानी यहाँ पे आपका B आएगा। उसके बाद चूंकि त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, तो बाकी B तो हमने नाम दे दिया, A और C बचा हुआ है, कहीं पे भी आप बैठा सकते हैं। अगर A हमने यहाँ बैठा दिया तो C यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया A, B और C। बाकी अगर आप A यहाँ बैठाते हैं तो C यहाँ पे भी बैठाएंगे, तब भी आपका आंसर वही आने वाला है। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया गया है, AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाला हिस्सा 24 है AB। इसके अलावा BC का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको भी सेंटीमीटर कर देते हैं। अब इसके आधार पे आपका ये दोनों का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि AC का मान निकाल लेना है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने सीखा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है आपका, जिसमें लंब इसको और आधार इसको हम लोग बोलते थे, है ना। अब यहाँ पे कर्ण नाम लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमेशा नाम के साथ, एंगल हमेशा नाम के साथ आया है। तो कर्ण की अगर बात करें, यानी कर्ण क्या है हमारा, AC है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कि AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AB का अब मान हम पुट करेंगे, AB का मान कितना है 24 स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 6 9 15 7 4
11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 25 का आपका स्क्वायर होता है। यानी AC का वैल्यू कितना निकल गया आपका? 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसका पहला क्वेश्चन में भी 2 का वैल्यू निकालना है, एक साइन A का और दूसरा कॉस A का। पहले साइन A को देखते हैं, यानी एंगल दोनों जगह पे क्या लिया गया है? A लिया गया है। तो इस एक एंगल के केस में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं मेरा, वो जरूर देख ले। जिस एंगल का बात किया जाता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब कहलाता है ना। तो यहां अगर A का बात किया जा रहा है तो A के केस में ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले साइन A का वैल्यू अगर मैं निकालूं, साइन A, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब कौन होगा? A के केस में लंब कौन है आपका? BC है, तो BC बाई कर्ण कौन है? कर्ण तो हर हाल में AC ही रहेगा आपका, AC बराबर BC का मान कितना है? BC का मान है 7 और AC का मान क्या है आपका? 25। ये आपका साइन A का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है? कॉस A का मान। तो कॉस A का मान निकालना है। कॉस A बराबर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो A के केस में लंब तो ये है और आधार कौन है आपका? ये AB। तो आधार मेरा कौन सा हो जाएगा यहां पे? AB। और कर्ण कौन है? कर्ण तो AC ही रहेगा आपका, कर्ण बराबर AC। अब दोनों का मान लिख दे। AB का मान कितना है? 24 और AC का मान यहां से कितना है आपका? 25। तो ये आपका पहला का क्वेश्चन बन गया। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। इसके अलावा ये तो सिर्फ समझाने के लिए था आपका। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। घबराइए मत, अभी आपको अगर कोई बोर्ड पे पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, मैं हट जाऊंगा, उसके बाद आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहना। कोई चीज़ समझ में ना आए वीडियो को पीछे करके देख लिया करें। सेकंड क्वेश्चन में पहला वैल्यू क्या है? साइन C का निकालना है। तो साइन C का वैल्यू निकालना है। साइन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा, चाहे C निकालना हो या A निकालना हो, होता है साइन का लंब बटा कर्ण ही होता है। पता नहीं इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। और एक काम करते हैं, इधर शायद कट रहा होगा वीडियो, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं सेकंड नंबर। साइन C का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे साइन C बराबर क्या होगा? तो साइन का वैल्यू हमेशा वही रहता है, कौन सा? लंब बटा कर्ण। लेकिन C के केस में अब इस एंगल की बात हो रही है, तो C के केस में इस एंगल के सामने वाला हिस्सा लंब कहलाएगा। तो लंब मेरा कौन हो जाएगा? AB। और लंब कर्ण तो आपका AC ही रहेगा, सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है। तो यहां से इसका मान कितना आ गया? AB का मान है 24 और AC का मान आपका 25। इसका दूसरा पार्ट क्या है? कॉस C। कॉस C चाहे किसी एंगल की भी बात हो, कॉस का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण। जहां पे आधार C का बात किया जा रहा है तो ये वाला हिस्सा लंब होगा, तो आधार कौन होगा? BC, यानी BC बाई कर्ण। कर्ण कौन होगा? AC। तो दोनों का मान लिख दें। BC का मान क्या है आपका? 7 और AC का मान क्या है? AC का मान है 25। तो ये था आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से देख लें इसको। अगर समझ में नहीं आया हो कोई भी टॉपिक, चाहे छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, अगर समझने में किसी भी तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखें। ज़रूरत पड़ा तो बार बार मैं रिपीट करूँगा। तो इसका क्या करें आप लोग? सबसे पहले अगर पेन पेपर लेकर के बैठे हुए हैं तो स्क्रीनशॉट नोट कर लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्या कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। बुक में ये आकृति 8.13 साइड में आप देखिएगा दिया हुआ है, ये वाला फिगर बना हुआ है 8.3 करके, यानी इस फिगर के अनुसार आपको इस प्रश्न का हल करना है ना, इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मिसिंग है उसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। जो मिसिंग है उसका वैल्यू, ये आपका आधार दिख रहा है, आमतौर पे ये आधार माना जाता है। तो आधार बराबर क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, आधार बराबर, ये कल हमने लिखवाया हुआ है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आधार आपका क्या है, क्यू आर है। तो क्यू आर का वैल्यू पहले हम लोग निकालेंगे। क्यू आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण, कर्ण यहाँ पे क्या है आपका पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। जब तक कोण का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक लंब और आधार इसी को आमतौर पे हम लोग मानते हैं, आगे फिर भले चेंज करेंगे। अब इसका मान लिख दे, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है आपका 13 का स्क्वायर। उसके बाद क्यू, पी क्यू का मान क्या है 12 माइनस 12, अब इसका स्क्वायर देना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 4 गया 2, अंडर रूट 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर होता है इसलिए 5 बाहर निकल गया। अब यहाँ से क्यू आर का वैल्यू आपको पता चल गया कि ये क्या है आपका 5 है। बाकी जो पूछ रहा है उसका सॉल्यूशन पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले tan p की बात हो रही है, चाहे तो आप एक साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan p माइनस cot r, tan का वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, और cot बराबर क्या होता है, सॉरी माइनस है यहाँ पे, cot बराबर होता है आधार बटा लंब, जस्ट tan का अपोजिट होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे p लेकर के बना रहे हैं, है ना, अगर p लेकर के बना रहे हैं तो p लेने के बाद लंब कौन होगा, p, यानी इसकी बात की जा रही है। तो p लेकर के बना रहे हैं तो लंब हमारा कौन हो जाएगा क्यू आर, तो लंब के जगह पे लिखेंगे क्यू आर बाई आधार, जब ये आपका लंब है तो पी क्यू आधार हो जाएगा, माइनस उसके बाद कॉट बराबर आधार बटा लंब। कॉट के केस में आधार कौन है, आर के केस में, तो अगर आर के हिसाब से अगर यहाँ पे बनाना है तो लंब हो जाएगा पी क्यू और आधार हो जाएगा क्यू आर। तो आधार यहाँ पे क्या है आपका क्यू आर बाई, ये क्या है आपका लंब कौन होगा, तो पी क्यू आर के केस में, तो ये आपका हो गया पी क्यू। अब आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों का मान सेम आने वाला है, यहाँ क्यू आर तो यहाँ भी क्यू आर, यहाँ पी क्यू तो यहाँ भी पी क्यू। कॉट और आर के tan और कॉट के केस में दोनों में सेम, क्योंकि tan और कॉट को तो बदल दिया गया तो यहाँ पे एंगल को भी बदल दिया गया। P के केस में लंब क्यू आर है, जबकि R के केस में लंब पी क्यू है, लंब नीचे आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो यहीं पर भी जीरो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर चीज को घटाएंगे तो जीरो ही आता है। लेकिन चलिए मान लिख देते हैं, क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान कितना है आपका 12, माइनस क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान 12। दो बराबर चीज को घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है आपका 0 आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अगर समझ में सब कुछ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उन सभी तक वीडियो मेरा ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। घबराइए मत, अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 हमने अभी शुरू किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर धीरे धीरे वीडियो क्वेश्चन का क्वांटिटी और बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी एक एक दो क्वेश्चन करके करेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ वीडियो तक, उसके बाद फिर हम लोग और स्पीड में चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।